और भाई कैसा है? बढ़िया, एकदम मस्त। पढ़ रहे हो अच्छे से? चलो बहुत बढ़िया। हम लोगों ने लास्ट क्लास क्या क्या पढ़ा था बताओ तो, एक जरा बताओ जल्दी। पोटेंशियल निकाला था, है ना? पोटेंशियल ड्यू टू सॉलिड स्फेयर, सॉलिड कंडक्टिंग स्फेयर, नॉन कंडक्टिंग, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग बचा हुआ था, है ना? हमने क्या निकाल लिया था? सबसे पहले हमने निकाला था इलेक्ट्रिक फील्ड, उसके बाद निकाला था पोटेंशियल ड्यू टू व्हाट? कंडक्टिंग स्फेयर, कंडक्टिंग होलो स्फेयर और नॉन कंडक्टिंग होलो स्फेयर के कारण। इतना के कारण हम लोगों ने निकाल लिया था, है ना? चलो बहुत बढ़िया। एक चीज बचा हुआ था, वो क्या है? कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फेयर। क्या बचा हुआ था? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फेयर। ठीक है ना? तो आओ आज हम उसको बनाते हैं। ठीक है, हम अभी गॉस लॉ पढ़ रहे हैं ना? गॉसेस लॉ। कौन सा लॉ पढ़ रहे हैं? गॉसेस लॉ। तो हम क्या निकालेंगे? हम निकालेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फेयर। ठीक है, क्या निकालेंगे? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फेयर। अब सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फेयर क्या होता है? पता है ना तुम्हें क्या होता है? सिंपल, देखो ये हो गया हमारा स्फेयर, है ना? स्फेयर, इसको सॉलिड बनाना है और नॉन कंडक्टिंग भी बताना है। तो तुम्हें पता है कि नॉन कंडक्टिंग में चार्जेस कहां पे होते हैं? पूरे सरफेस पे बिखरे हुए होते हैं। चार्जेस कहां होते हैं? पूरे सरफेस, या सरफेस नहीं कह सकते, पूरे रीजन में बिखरा हुआ होता है। मतलब अगर हम ओरिजिन से स्टार्ट करें चार्जेस को, ठीक है, तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन कुछ ऐसा होगा, है ना? उसका डिस्ट्रीब्यूशन कुछ ऐसा होगा। पूरा क्या होगा? रीजन में ये फैला होगा, है ना? ऐसे ये पूरा प्लस 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 प्लस, लिखते जाओ लिखते जाओ लिखते जाओ लिखते जाओ, पूरा प्लस, है ना? ये हो गया हमारा। पूरे एरिया में हमने क्या कर दिया? चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ठीक, और ये कैसा डिस्ट्रीब्यूशन है? यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। कैसा डिस्ट्रीब्यूशन है ये? यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, ये नॉन यूनिफॉर्म नहीं है। बात समझ में आ रही है? सिंपल, कोई खास बात इसमें नहीं है। ये कैसा डिस्ट्रीब्यूशन है? नॉन यूनिफॉर्म नहीं है। कैसा डिस्ट्रीब्यूशन है? यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक, कोई खास बात इसमें नहीं है। अब देखो, इसके लिए क्या डिफाइन करते हैं? इसके लिए हम डिफाइन करते हैं क्या? वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। क्या डिफाइन करते हैं? वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को किससे डिनोट करते हैं? देखो, ये क्या होता है हमारा? वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। इसके लिए रो डिफाइन करते हैं। क्या डिफाइन करते हैं? रो। ठीक है, और रो क्या होता है? Q बाय 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई आर क्यूब मीन्स चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। क्या? चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। सिंपल, कोई खास बात इसमें नहीं है। आ रहा है समझ में ना? बिल्कुल, कोई खास बात इसमें नहीं है। अच्छा, ये आर क्या है? ये आर है रेडियस। क्या है? रेडियस। रेडियस ऑफ द स्फेयर क्या हो जाएगा? आर। रेडियस ऑफ द स्फेयर क्या हो जाएगा? आर। और इसमें जो टोटल चार्ज है वो कितना है? क्यू। चार्ज कितना है स्फेयर का? क्यू। बात समझ में आ रहा है? सिंपल, कोई खास बात इसमें नहीं है। ठीक, अच्छा, ये तो हमें पता चल गया। अच्छा, इस 3 को ऊपर लिख दूं क्या? ये 3 ऊपर चला जाएगा क्या? यानी हमारे पास बचेगा क्या? 4 पाई आर क्यूब। 3Q बाय 4 पाई आर क्यूब। ठीक, यही बचेगा। कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है ना? चलो बहुत बढ़िया। अब हमारा टारगेट क्या है? हमारा टारगेट है इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं फाइंड आउट करेंगे। क्या फाइंड आउट करेंगे? पोटेंशियल। ठीक है, तो पोटेंशियल इनसाइड निकालना है। ठीक है, अंदर निकालना है। जैसे मान लो मैं थोड़ा सा यहां पे जगह बनाता हूं, ऐसे। हमें कहां पे पोटेंशियल फाइंड आउट करना है? इस जगह पे। मान लेते हैं यहां से इसकी डिस्टेंस कितनी है? मानते हैं आर। यहां से इसकी डिस्टेंस कितनी है? मानते हैं आर। ठीक है ना? बात समझ में आ रहा है? कोई खास बात इस पे नहीं है। यहां पे आर
आर डिस्टेंस पे हमें पोटेंशियल निकालना है। ठीक, चलो भाई बहुत बढ़िया। हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द स्फीयर क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द स्फीयर कितना होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द स्फीयर लिख लो, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द स्फीयर। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द स्फीयर होता है कितना? 1/4πε0 QR/R3। यही निकाले थे ना लास्ट क्लास, क्या निकाले थे? इनसाइड इज इक्वल्स टू 1/4πε0 QR/R3। ठीक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा, अगर हम क्या करते हैं, चेंज इन पोटेंशियल निकालते हैं, कहां? V सरफेस से V इनसाइड। ठीक है, चेंज इन पोटेंशियल कहां से कहां तक? V सरफेस से V इनसाइड। तो वो क्या होगा? देखो, क्या ऐसा लिखा जा सकता है? चेंज इन पोटेंशियल। ठीक है, वो क्या? dV। ठीक है, dV कहां से निकाल रहे हैं? VS से V इन। ठीक है, तो इसको लिख दो V इनसाइड। ठीक है, सिंपल। चेंज इन पोटेंशियल इनसाइड इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? माइनस ऑफ E इनसाइड, ठीक है, इंटू DR। E इनसाइड इंटू DR। कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। ये चीज समझ में आया? सिंपल। ये हमारा फॉर्मूला होता था ना, डीवी, सॉरी इंटीग्रेशन अभी नहीं लगाएंगे, सिंपल ऐसा रहने दो। ठीक है, अभी इंटीग्रेशन नहीं लगाएंगे। हम क्या लिख सकते हैं? डीवी इज इक्वल्स टू माइनस ई डॉट DR लिख सकते हैं। कोई खास बात इसमें नहीं है। अच्छा चलो ठीक है भैया, बहुत बढ़िया, कोई खास बात इसमें नहीं है। ऊपर मिटा दूं? ठीक है, यहां मिटाता हूं। ठीक है ना, चलो। अब देखो कि अगर हम इसको ऐसा लिखें, dV दोनों साइड इंटीग्रेट करें, ठीक है, इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? माइनस इंटीग्रेशन ई इनसाइड DR। क्या ऐसा लिखा जा सकता है? सिंपल, कोई खास बात इसमें नहीं है। और अगर तुम बहुत ध्यान से देखोगे तो इस पॉइंट पे अगर या इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड लोगे तो आउटवर्ड होता है, ये पता है। तो उसमें E और DR के बीच का जो एंगल होगा वो तो ऑब्वियस सी बात है 0 डिग्री होना है ना? ऑब्वियस सी बात है क्या? 0 डिग्री होना है। तो ठीक है, हम लोग को उतना समझ में आता है अब, है ना? चलो बहुत बढ़िया। अब कहां से कहां तक इंटीग्रेशन करेंगे? कहां से कहां तक हम चेंज निकाल रहे हैं? हम कहां से निकाल रहे हैं? सरफेस, ठीक है, से इनसाइड। सरफेस से इनसाइड। तो इसका भी इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से कहां निकालेंगे? ठीक है, कहां से कहां इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे इसका? सोचो, कहां से कहां? जब V सरफेस है तो R क्या है? R है हमारा कैपिटल R, है ना, रेडियस ऑफ द अर्थ। ये क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड तो R का डिस्टेंस, R का फंक्शन होता है ना। या तो तुम ऐसा लिख सकते हो, यहां इस स्टेप के बाद ऐसे लिख लो डायरेक्ट, ठीक है, एक सेकेंड, ठीक है, ऐसे लिख लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कैसे लिखोगे? VS, ठीक है, सरफेस से लेकर के इनसाइड तक, dV इनसाइड इज इक्वल्स टू माइनस, इस E की वैल्यू क्या थी हमारी? इनसाइड में E की वैल्यू क्या थी बोलो? 1/4πε0, ठीक है, Q/R3। ये तो कॉमन है, मतलब कांस्टेंट है, ये तो कांस्टेंट है, इसका मतलब इसको बाहर निकाल सकते हैं। और इंटीग्रेशन क्या बचेगा? RdR। इंटीग्रेशन क्या बचेगा? RdR। तो सोचो, इलेक्ट्रिक फील्ड किसका फंक्शन है? इलेक्ट्रिक फील्ड किसका फंक्शन है बोलो? R का, है ना? इलेक्ट्रिक फील्ड किसका फंक्शन है? R का। तो सोचो, जब पोटेंशियल सरफेस पे Vs है तब इसकी रेडियस क्या है? R। इसकी रेडियस क्या है? या R की वैल्यू क्या है? R। R की वैल्यू मतलब स्मॉल r की वैल्यू क्या है? तो वो है R। सिंपल, है ना? बात समझ में आ रही है? कोई खास बात इसमें नहीं है। अच्छा, अब सोचो इनसाइड में R की वैल्यू कितनी है? R की वैल्यू है वही R, है ना? एक बार बड़ा R, एक बार छोटा R, एक बार बड़ा R, एक बार छोटा R, बड़ा R से छोटा R। सिंपल, कोई खास बात इसमें नहीं है। यहां पे लिमिट लगाना मैं बार बार बोलता हूं कि इस रिलेशन में लिमिट लगाना थोड़ा सीखना पड़ेगा ध्यान से, है ना? आई होप समझ में आ रहा होगा तुम लोगों को बहुत अच्छे से। ठीक, कोई खास बात इसमें नहीं है, बस अब इंटीग्रेट कर दो। dV का इंटीग्रेशन क्या होगा? dV का इंटीग्रेशन होगा V। तो अगर लिमिट पुट करेंगे तो क्या होगा? इसको इन कर दूं क्या?
वी इनसाइड, ठीक है, वी इन माइनस वी सरफेस, ठीक है, वी इन माइनस वी सरफेस, ठीक है, इनसाइड इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, -1/4πε0 क्यूब बाय आर क्यूब, ठीक है, 1/r³। अच्छा ये बताओ तो r का इंटीग्रेशन क्या होगा, r dr का इंटीग्रेशन क्या होगा, r²/2, क्या हो जाएगा, r²/2, तो कितना हो जाएगा, r²/2। लिमिट कहां से कहां तक, r से लेकर के r तक, ठीक है ना। अच्छा अब सोचो v इन माइनस सरफेस पे पोटेंशियल कितना होगा, व्हाट इज द पोटेंशियल एट द सरफेस, सरफेस पे पोटेंशियल कितना होगा बोलो, KQ बाय कैपिटल R, KQ बाय कैपिटल R। यहां पे VS क्या हो जाएगा हमारा, VS इज इक्वल्स टू हो जाएगा 1/4πε0 Q बाय R। सरफेस पे पोटेंशियल यही तो होता है, सरफेस पे पोटेंशियल यही तो होता है। चलो बहुत बढ़िया, ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये 1/4πε0 Q बाय R इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ, ठीक है, क्या हो जाएगा 1/4πε0 Q बाय R³, ठीक है। अब इसमें अगर लिमिट पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, देखो ध्यान से, R² माइनस R²/2, ठीक है, इतना हो जाएगा, कोई खास बात इसमें नहीं है। अच्छा भाई इसको ऐसे लिख लूं क्या, ज्यादा अच्छा लगेगा, R²/2 बाई कैपिटल R²/2, इतना तो लिख सकते हैं ना, सिंपल, कोई खास बात इसमें नहीं है। आ रही है बात समझ में, चलो बहुत बढ़िया। अब देखो अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे कि माइनस से मल्टीप्लाई कर दो इसको सबसे पहले, ठीक है, और ये वाला टर्म उधर ले जाओ, ये वाला टर्म क्या करते हैं, उधर ले जाते हैं, ठीक, या एक स्टेप बाद ले जाएंगे। पहले देखो इसको मिटा दो यहां पे, हाँ देखो भैया क्या है हमारे पास, क्या बचा हुआ है, v इनसाइड इज माइनस 1/4πε0 Q बाय R इज इक्वल्स टू, ठीक है, माइनस और R³ से मल्टीप्लाई कर दो, ये माइनस और R³ मतलब पूरा हमने क्या किया है, इसको ये जो माइनस और ये R³ उसे अंदर ले जाओ, ठीक, सिंपल। तो क्या बचेगा बाहर, बाहर बचा हमारा Q बाय 4πε0, 4/ε0, ठीक है। अच्छा अगर माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये जो कैपिटल R है, R² है, क्या वो प्लस हो जाएगा, ये जो कैपिटल R² है क्या वो प्लस हो जाएगा, हो जाएगा, सिंपल, कोई खास बात इसमें नहीं है। तो ये R² पहले लिखाएगा तो कितना हो जाएगा R², और डिवाइड कितना से होगा, R³, तो देखो R³ और एक भैया 2 तो पहले से ही है, थोड़ा अच्छे से लिख देता हूं, छोटा दिख रहा है ना, 2R³ माइनस ये क्या बचा, R², क्या बच गया ये R²/2, तो कितना हो जाएगा R²/2R³, ठीक, यही तो बचा, और तो कोई खास बात इसमें नहीं है। अच्छा हम क्या करेंगे, इस Q को कैंसिल कर देंगे, हाँ या ना, अरे नहीं कर सकते ऐसा, है ना, बहुत लोग हो रहे होंगे, सोच रहे होंगे भैया एक Q इधर मिल गया, एक Q इधर मिल गया, काट देते हैं, ऐसा नहीं होगा, ठीक है ना, सिंपल, हाँ ध्यान रखना। अब देखो, ठीक है, अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, हवन नहीं कर रहे हैं, समझा ना, हवन नहीं करेंगे, अब क्या करेंगे, इसको इधर ले जाएंगे, ठीक है, ये जो दिख रहा है सरफेस वाला पोटेंशियल उसको इधर ले जाएंगे, ठीक, तो ले आओ भाई, तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या बच गया, v इनसाइड, ठीक है, क्या बच गया, v इनसाइड इज इक्वल्स टू, जब इसको इधर ले जाएंगे तो बहुत ध्यान से देखो कि लिख लेते हैं फिर देखते हैं, Q बाय 4πε0। अच्छा यहां पे क्या बचा बोलो, इस R² ने इस R³ को कैंसिल किया तो बचा क्या हमारे पास 1/2R, 1/2R, कोई दिक्कत नहीं, चलो भैया बहुत बढ़िया। यहां माइनस कितना हो गया, R²/R³ और एक 2, ठीक है, माइनस ये इधर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस का प्लस, ये क्या हो जाएगा 1/4πε0 Q बाय R, बचा कि नहीं बचा, बचा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक स्टेप और मिटाना पड़ेगा मुझे, लो भाई हमारी इच्छा है, हमने इसे पूर्ण किया, ठीक, मिट गया ये,
चलो बहुत बढ़िया, खुश एकदम। V इनसाइड, ठीक है। अच्छा भाई क्या करें, देखो Q बाय 4πε0, Q बाय 4πε0 कॉमन, ठीक। ये क्यूब कॉमन, ओकेज। अब देखो भैया क्या बच गया, एक R यहां जबरदस्ती का प्रॉब्लम कर रहा है ना, तो यहां पर भी तो R है, ले लो ना कॉमन, ले लो। तो क्या बचेगा हमारे पास, Q बाय 4πε0 इंटू R, ये हमारा कॉमन हो गया। बचा क्या, 1/2 माइनस R² बाय R², मतलब 2R², है ना, प्लस 1, यही तो बचा। हाँ या ना। अच्छा तुम्हें जोड़ने तो आता होगा, बोलो 1 प्लस हाफ कितना होता है, बोलो कितना होगा, 1 प्लस हाफ कितना हो जाएगा। अरे जोड़ने तो आता है ना, हाँ आता होगा। देखो कितना हो गया, V in is equals to Q बाय 4πε0 R, इसे जोड़ दोगे तो ये 3/2 माइनस R² बाय 2R² हो गया, ठीक। अगर तुम्हारे मन में अभी भी कोई डाउट है या शंका है या अभी तक तुम्हें ठंडक नहीं पहुंची है, तो तुम 2 को भी कॉमन ले सकते हो, रोका किसने, ले लो, ठीक है। तो 2 कॉमन ले लोगे तो क्या बचेगा, V in इज इक्वल्स टू Q बाय 8πε0 R इंटू 3 माइनस क्या, R² बाय R², ठीक है। दिस इज द फॉर्मूला फॉर पोटेंशियल इनसाइड द स्फीयर, इनसाइड द solid non-conducting sphere. This is the potential inside the solid non-conducting sphere. आई बात समझ में, सिंपल है, कोई खास बात नहीं है इसमें। बस एक चीज याद रखना है, चेंज इन पोटेंशियल कहां से कहां तक, सरफेस से इनसाइड, कहां से कहां, सरफेस से इनसाइड। बात समझ में आ रही है, सिंपल। अच्छा भाई चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब तुम्हारे मन में आ गया कि सर बार बार तो हम लोग सेंटर पे निकालते थे, ठीक है, तो इसका भी सेंटर पे देख लेते हैं। तो ठीक है, तुम्हारी इच्छा पूर्ण की जाएगी, ठीक है, तुम्हारी इच्छा पूर्ण की जाएगी। तो लिखते हैं क्या, पोटेंशियल एट द सेंटर, सेंटर कहां पे, सेंटर। तो कितना हो जाएगा, सेंटर पे कितना हो जाएगा, V सेंटर कितना हो जाएगा, सेंटर के लिए जो छोटा R है, ये छोटा R है, वो एकदम छोटा होकर के 0 हो जाएगा, हाँ या ना। सेंटर के लिए छोटा R कितना हो जाएगा, 0, कितना हो जाएगा, 0, ठीक है भैया 0 हो गया। तो बचा क्या, ये तो टर्म वैसे भी खत्म हो गया, बचा क्या यहां पे, अरे क्या बचा, 3 तो बचा बस। तो कितना लिख सकते हैं, 3/2 लिख लो ऐसे, ठीक है, कैसे देख लो ऐसे, 3/2 लिख लो। बचेगा क्या यहां पे, 1/4πε0 Q बाय R, यही तो बचेगा, हाँ या ना, हाँ या ना। अच्छा एक बात बताओ, Q बाय 1/4πε0 Q बाय R, 1/4πε0 Q बाय R कहां का पोटेंशियल है, कहां का पोटेंशियल है। क्या तुम्हें ऐसा नहीं लग रहा है कि ये जो पोटेंशियल है वो पोटेंशियल एट सरफेस है, हाँ या ना। हम लोग लिखे तो थे, यही तो था पोटेंशियल एट द सरफेस, हाँ या ना, लिखे थे। चलो बहुत बढ़िया। अभी क्या हो जाएगा, इसका मतलब ये हो गया, अरे भैया CENTRE, पोटेंशियल एट सेंटर जो हो जाएगा वो 3/2 टाइम्स पोटेंशियल एट सरफेस, ठीक है, 3/2 टाइम पोटेंशियल एट सरफेस। मतलब सेंटर पे पोटेंशियल ज्यादा होगा, सेंटर पे पोटेंशियल ज्यादा होगा। आ रही है बात समझ में, सिंपल, कोई खास बात इसमें नहीं है, कोई खास बात इसमें नहीं है। आया समझ में, बिल्कुल कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। चलो भाई बहुत बढ़िया, ये तो हमें आ गया कि पोटेंशियल ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, है ना। चलो बहुत बढ़िया। क्या तुम इसका ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो, क्या तुम इसका ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो, बोलो क्या तुम इसका ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो, ठीक।
ग्राफ ड्रॉ करने के लिए पहले हमें इक्वेशन को समझना पड़ेगा, है ना, इक्वेशन को समझना पड़ेगा। तो इधर ग्राफ ड्रॉ करेंगे, ठीक है। अच्छा, ये जो इक्वेशन है, ठीक है, ये वाला इक्वेशन, यही तो है ये, ठीक है, ये वाला इक्वेशन, यस सिंपल बोलो, ये वाला इक्वेशन है ना, ये वाला इक्वेशन, ठीक, ये इक्वेशन ऑफ पैराबोला है, ठीक है, इक्वेशन ऑफ पैराबोला है। और इसका फॉर्मेट होता है ऐसा, y इज इक्वल्स टू बी माइनस ए एक्स स्क्वायर, ठीक है, y इज इक्वल्स टू बी माइनस ए एक्स स्क्वायर, ठीक है। हालांकि ये बात सबको पल्ले नहीं पड़ेगी, क्यों? क्योंकि जिन्होंने पैराबोला पढ़ा होगा उसे पता होगा, ठीक। हालांकि हमें इससे चिंता करने की कोई बात नहीं, हमें तो ग्राफ पता करना है, ठीक। और इसका ग्राफ देखो, ये जो पैराबोला होता है, याद करो जब मैंने ग्राफ पढ़ाया था तो उसमें बताया था कि भाई ये जो माइनस है, माइनस के लिए क्या होता है, कॉनकेव डाउनवर्ड, कॉनकेव डाउनवर्ड, मतलब ऐसा पैराबोला जिसमें पानी नहीं रुकता हो, मतलब बाल्टी को उल्टा करके रख दो या कटोरे को उल्टा करके रख दो, कुछ वैसा सिचुएशन, ठीक। खैर हम लोग इसमें ज्यादा नहीं ध्यान देंगे, बस ग्राफ देख लेंगे, है ना, ग्राफ, ठीक है, ग्राफ, ठीक। वो कैसा होता है ग्राफ, देखो ग्राफ इसका ऐसा होता है, ठीक। यहां से पहले तो एक पैराबोला बनेगा जो डाउनवर्ड होगा, ठीक है, ऐसा, ठीक है, एक पैराबोला बनेगा जो डाउनवर्ड होगा, ठीक। इसको और अच्छे से ड्रॉ करता हूं भाई, ठीक। और ये पॉइंट जो है, ठीक है, वो क्या होगा, r इज इक्वल्स टू आर, ये पॉइंट क्या होगा, r इज इक्वल्स टू आर, ठीक है, r इज इक्वल्स टू आर। और ये पॉइंट क्या है, ये पॉइंट है r इज इक्वल्स टू 0, ठीक है, ये पॉइंट क्या है, r इज इक्वल्स टू 0। इधर क्या ड्रॉ करेंगे, पोटेंशियल, और इधर क्या ड्रॉ करेंगे, r, ठीक। कोई खास बात इसमें नहीं है। चलो भाई बहुत बढ़िया, इतना तो समझ में आया। अच्छा, अब ये बताओ कि इस जगह पे पोटेंशियल कितना होगा, v इज इक्वल्स टू, ये इनसाइड के लिए है ना, ये होता है 3/2, ठीक है, 3/2 k, या ऐसे लिखो 3/2, हाँ लिख सकते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q/r। यही तो आया था, r इज इक्वल्स टू 0, दैट इज सेंटर पे, हाँ या ना, यही तो आया था। बात आ रही समझ में, सिंपल। उसके बाद पोटेंशियल क्या होगा, ऐसे पैराबोलिक घटेगा, ऐसे पैराबोलिक घटेगा, क्योंकि सेंटर से सरफेस पे अगर हम जा रहे हैं तो कितना, सेंटर पे कितना टाइम ज्यादा है, 3/2 टाइम ज्यादा है सरफेस से। इसका मतलब क्या हो गया कि अगर हम सेंटर से सरफेस पे जा रहे हैं तो पोटेंशियल घट रही है, तो पोटेंशियल घट रही है। तो कैसे घटेगी, ऐसा, कैसे घटेगी, ऐसा, कॉनकेव डाउनवर्ड, ठीक। अच्छा, और ये r इज इक्वल्स टू आर आ गया, ये क्या आ गया, r इज इक्वल्स टू आर। r इज इक्वल्स टू आर कहने का मतलब क्या हो गया, सरफेस पे, और सरफेस के बाद जो पोटेंशियल घटता है वो तो तुम्हें पता ही है, कुछ ऐसा, हाँ या ना। यहां पे क्या हो गया, v इज डायरेक्ट, या v इज इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, k q/r, ऐसे है ना, k q/r, सरफेस के बाद, ठीक। और सरफेस तक कितना हो गया तुम्हारा, ये, यानी यहां पे क्या लिख सकते हैं, v इज इक्वल्स टू, क्या लिख सकते हैं, 1/8 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, q/r इंटू 3 माइनस r²/r²। यही हमारा हो गया यहां का पोटेंशियल, ठीक। कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है, आ रही समझ में। सेंटर पे इतना हो गया, और उसके बाद सेंटर के बाद सरफेस के बाद से जो पोटेंशियल घटेगा वो कुछ ऐसा घटेगा। इसको क्या बोला जाता है, हाइपरबोलिक, इसको क्या बोला जाता है, हाइपरबोलिक, है ना। चलो बहुत बढ़िया, ये ग्राफ बिल्कुल याद होना चाहिए, ठीक है, ये ग्राफ याद होना चाहिए, है ना, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। मैं फिर बोल रहा हूं, ये ग्राफ बस उसी को समझ में आ सकता है जिसको थोड़ा बहुत ग्राफ के बारे में आइडिया हो, और जिसको नहीं आ रहा है सिंपल रट लो, है ना, याद तो रखना ही पड़ेगा ऐसे ऐसे सिचुएशन में, ठीक है ना। चल बहुत बढ़िया, ये तो हो गया हमारा क्या, पोटेंशियल ड्यू टू स्फेयर, ठीक है। अब हमने सारे स्फेयर के कारण पोटेंशियल निकाल लिया, हमने क्या कर लिया, सारे स्फेयर के कारण पोटेंशियल निकाल लिया। चलो भाई बहुत बढ़िया, अब हम क्या करेंगे, अब हम निकालेंगे पोटेंशियल एनर्जी,
क्या निकालेंगे? पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे। ठीक है, चलो भाई देखो, अभी ये जो बता रहा हूं वो पता होना चाहिए 12th क्लास के स्टूडेंट को। ठीक है, 12th क्लास के स्टूडेंट को ये पता होना चाहिए कि पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल ड्यू टू स्फीयर क्या होता है। ठीक है, बट ये मतलब सीबीएसई में आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है ना। मतलब खासकर ऐसे चांसेस कम है, बट तुम्हें ये पता होना चाहिए कि जैसे ही तुम कोई खास मतलब थोड़ा सा भी आगे जाओगे तो ये सारी चीजें तुम्हें पता होना चाहिए। ठीक है, तो क्या निकालेंगे? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, यहां पे लिख दो एनर्जी ड्यू टू अ, पहले निकालते हैं क्या? स्फेरिकल सेल, ड्यू टू अ स्फेरिकल सेल। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू अ स्फेरिकल सेल। ठीक है, मतलब हमारे पास एक स्फेरिकल सेल है ऐसे। ठीक है, जिसकी रेडियस कितनी है? r, जिसकी रेडियस कितनी है? r, और चार्जेस तो सरफेस पे होंगे, है ना, चार्जेस तो सरफेस पे होंगे। अरे हाँ या ना? और इसकी चार्ज कितनी है? q, और इसकी चार्ज कितनी है? q। आ रही है बात समझ में? सिंपल, कोई खास बात इसमें नहीं है। अच्छा भाई ठीक है, अच्छा पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है फिर? पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी होता है इस सिस्टम को बनाने में जो काम करना पड़ा। ऐसे समझो इसको। कैसे समझोगे? ऐसे समझो, सोचो इनिशियल कंडीशन में ये बेचारा भिखारी था। भिखारी था मतलब इसके पास कोई चार्ज नहीं था, कोई चार्ज नहीं था, मतलब इसका सिचुएशन कुछ ऐसा था। ठीक है, इसका सिचुएशन कुछ ऐसा था। ठीक, हाँ, अब हमने क्या किया? इस पे दया आ गई हमें, भैया इस पे दया आ गई, इसको कुछ चार्ज दे दो। ठीक है, तो हमने चार्ज dq करके लाना स्टार्ट किया। कहां से? इन्फिनिटी से। कहां से? इन्फिनिटी से। तो सोचो जब dq चार्ज लाए इसको यहां से, यहां पे आ गया। ठीक, क्या कोई काम करना पड़ा हमें? नहीं। ठीक है, कोई काम नहीं करना पड़े। तुम बोले यहां से यहां तो उठा के लाने में, अरे यहां पे कोई रिपल्सिव फोर्स तो है ही नहीं, तो कोई काम नहीं करना पड़ा। तो भैया अब देखो इसके पास ये थोड़ा सा धनवान हो गया जब ये dq चार्ज आ गया। ठीक है, थोड़ा सा चार्ज इस पे आ गया। चलो भाई बहुत बढ़िया। अब सोचो फिर से dq चार्ज लाओगे, फिर से dq चार्ज लाओगे, तो सोचो ये पहले से चार्ज कितना था? dq, पहले से चार्ज कितना था? dq। तो क्या ये इसको रिपेल करेगा? इस dq में लड़ाई होगा? होगा। क्यों? क्योंकि बोलेगा नहीं हम तो यहीं रहेंगे, तुमको आने नहीं देंगे। ठीक है, ऐसा बोलेगा क्योंकि अपोजिट चार्ज क्या करता है? रिपेल करता है। अपोजिट चार्ज क्या करता है? रिपेल करता है। तो ये इसको रिपेल करेगा। ठीक, लेकिन हम भी तो जिद्दी आदमी हैं, हम तो ला के रहेंगे, हम तो ला के रहेंगे। ठीक है, तो हम क्या करते हैं भैया? चार्ज को ला रहे हैं, तो हमें अब इसके रिपल्सन में काम करना पड़ेगा। हमें इसके रिपल्सन में एक काम करना पड़ेगा। ठीक, तो वही काम जो होगा ना, वही काम जो होगा इसमें पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। इसमें पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? या तो ऐसा कह सकते हैं कि इस स्फीयर को बनाने में, इस स्फीयर को बनाने में जितना काम करना पड़ा, ठीक है, उसी को क्या बोलते हैं? इस सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी। इस सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी। बात समझ में आ रहा है? जैसे इसको सोचो कि इस स्फीयर को चकनाचूर कर लो, एकदम इसको क्या कर दो? पाउडर बना दो, छोटा छोटा एकदम छोटे छोटे टुकड़े टुकड़े में इसको काट दो। ठीक, तो क्या होगा? चार्ज कितना था? Q। तो हर एक पार्ट को, उस छोटे छोटे पार्ट को जो चार्ज मिलेगा वो कितना मिलेगा? dq मान सकते हैं, सिंपल। ठीक, तो अब हम क्या करते हैं? हम बहुत कंस्ट्रक्टिव आदमी, हम क्या है? बहुत कंस्ट्रक्टिव आदमी। तो dq चार्ज ये कितने दूर में बिखर जाएंगे? सोचो ये पॉजिटिव चार्ज कितने दूर में बिखर जाएंगे? इनफाइनाइट डिस्टेंस पे बिखर जाएंगे, हाँ या ना? लेकिन हम तो कंस्ट्रक्टिव आदमी हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? इस चार्ज को यहां से उठा के यहां लाएंगे। ठीक है, सारे इन्फिनिटी पे चार्ज जो बिखरे पड़े थे सबको जोड़ रहे हैं। ठीक है, सबको जोड़ रहे हैं। तो एक बार एक जो dq लाएंगे उसके लिए कोई काम नहीं करना पड़ेगा, लेकिन नेक्स्ट बार लाएंगे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन के अगेंस्ट काम करना पड़ेगा। ठीक है,
और हम अगर काम कर दिए, इसको यहां पे लाके फिट कर दिए, तो क्या हो जाएगा, इन दोनों चार्ज के बीच में एक क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी, है ना। पोटेंशियल एनर्जी, जो हमने काम किया वही काम इसमें क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? ठीक है, सिंपल। इट इज द वर्क डन टू असेंबल द स्फेयर। ठीक है, सिंपल। चलो, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, अरे मिटा दिए क्या, चलो भाई कोई बात नहीं, लिखो, क्या लिखोगे, क्या लिखोगे, देखो, लेट at any instant Q be the charge on the sphere, चार्ज ऑन द स्फेयर। ठीक है, मतलब किसी भी टाइम पे, ठीक है, हमारा स्फेयर तो इतना बड़ा रहेगा, किसी भी टाइम पे इस स्फेयर का जो चार्ज है वो कितना है, Q, वो कितना है, Q। ठीक है, किसी भी टाइम पे चार्ज कितना है, Q। ठीक, अच्छा, तो पोटेंशियल कितना हो जाएगा, किसी भी टाइम पे पोटेंशियल कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा K क्यूब छोटा क्यूब, K छोटा क्यूब बाय बड़ा R। ठीक, अच्छा, अब क्या होगा, थोड़ा इधर लिखूं क्या, यहां पे लिखता हूं ना, यहां पे लिखता हूं क्या, K, अरे यार V इज इक्वल्स टू K, छोटा लिखो भाई, छोटा Q बाय R। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, कहां से, इन्फिनिटी से dq चार्ज फिर लाएंगे। ठीक है, dq चार्ज फिर लाएंगे, तो क्या होगा, इसको मिटा देता हूं ना, इसको मिटा देता हूं, ठीक है, इसको मिटा देता हूं। चलो, बहुत बढ़िया, मिटा दिया भाई, बहुत बढ़िया। क्या अब हम लिख सकते हैं कि वर्क डन टू मूव अ चार्ज dq फ्रॉम infinity to the surface of the sphere। ठीक है, तो ये जो छोटा वर्क डन है dw, ये जो छोटा वर्क डन है dw, क्या ये इसको ऐसा लिखा जा सकता है, v dq। ठीक है, ये जो dw है, जो वर्क हमको करना पड़ा, वो क्या लिखा जा सकता है, v इज इक्वल्स टू v इंटू dq लिख सकते हैं ऐसा हम, कोई खास बात इसमें नहीं है। ठीक है, चलो भाई, बहुत बढ़िया। अब क्या होगा, देखो, टोटल वर्क डन, टोटल वर्क डन, ठीक है, टोटल वर्क डन क्या हो जाएगा, W इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ dw। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ dw। तो भाई अब देख, मिटा दूं इसे, लिख लिए हो ना, चलो, अब हम क्या करेंगे कि पूरा जो इन्फिनिटी पे चार्ज Q था, इन्फिनिटी पे कितना चार्ज रखे हुए थे, Q, तो इन्फिनिटी से सारा चार्ज हम इस पे यहां पे ले आए, तो जो टोटल वर्क डन करना पड़ा, वो जो टोटल वर्क डन है वो कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन dw की वैल्यू कितनी हो जाएगी, v dq। ठीक है, चार्जेस कितने होंगे, 0 से लेकर के Q तक, चार्जेस कितने हो जाएंगे, 0 से लेकर के Q तक। सिंपल, कोई खास बात इसमें नहीं है। चलो भाई, बहुत बढ़िया, कोई खास बात नहीं है, तो मजा आया भाई। 0 से Q, V की वैल्यू कितनी है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय R। V की वैल्यू कितनी है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय R। ये हो गया dq, बच गया था, लिख दिए, कोई खास बात नहीं है। चलो भाई, बहुत बढ़िया। अब देख, अब देख, अब देख, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, क्या ये बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है तो आ गया, बचा क्या हमारे पास, Q dq।
क्यू डी क्यू, 0 से लेकर के क्यू तक। भाई इंटीग्रेशन तो आता ही होगा, 1/4πε0r, ये कितना हो जाएगा, q²/2। ठीक है, लिमिट विमिट सब बिठा दिए तो कितना हो जाएगा, q²/2। तो ये वर्क डन हो गया। ठीक है, ये वर्क डन कितना हो गया, इतना। तो यही वर्क डन क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। तो लिख सकते हैं, क्यों पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा, क्योंकि ये काम तो हम किए भाई, हम कंस्ट्रक्टिव आदमी है। कैसा आदमी, हम कंस्ट्रक्टिव आदमी, तो हमने ये काम किया। ठीक है, तो लिख सकते हैं ऐसा, दिस वर्क विल स्टोर इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सेल। ठीक है, तो क्या हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सेल, वो हो जाएगा 1/8πε0q/r। भाई मजा आ गया। ठीक है, मजा आ गया, इतना तो आ गया। कितना आसान था भाई, है ना, खामखाम परेशान हो रहे थे। सिंपल आया, बात समझ में। ठीक है, चलो भाई बहुत बढ़िया, ये तो आ गया। अरे भैया आ गया, ठीक। चलो, कहां चलोगे, कहीं नहीं जा रहे, अभी और पढ़ेंगे। हाँ, हे। तो अब क्या करेंगे, फिर बता रहा हूं, हवन नहीं कर रहे। अब क्या करेंगे, सेल का हो गया, क्या सॉलिड स्फीयर का निकाल लें। पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू स्फेरिकल सॉलिड स्फीयर, इतना ही लिखते हैं, स्फेरिकल क्या लिखेंगे। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू अ सॉलिड स्फीयर, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। ठीक है, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। ठीक है भैया, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के बारे में हमें पता है कि इसमें जो चार्ज होते हैं वो पूरे सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट होता है, पूरे सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट होता है। इसका मतलब क्या हो गया कि अगर हमारा ये स्फीयर है जिसपे रेडियस कितना है r, तो इस पे जो चार्ज होगा वो पूरे सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट होगा, हाँ या ना। सरफेस की रीजन बोलेंगे, जब भी हम नॉन कंडक्टिंग की बात करेंगे तो रीजन बोलेंगे। ठीक है ना, ठीक है, पूरे सरफेस पे क्या है, डिस्ट्रीब्यूट है। ठीक, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, वर्क डन टू असेंबल दिस स्फीयर। ठीक है, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट टू असेंबल दिस स्फीयर, मतलब इस स्फीयर को बनाने में जो काम करना पड़ा वही क्या हो गया, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सॉलिड स्फीयर। बात समझ में आ रही है, सिंपल, कोई खास बात इसमें नहीं है। ठीक है, चलो अब देखो, तो हमने क्या बोला कि जो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्फीयर है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्फीयर है, वो क्या है, इस सिस्टम को बनाने में जो काम करना पड़ा वही हमारा पोटेंशियल एनर्जी है, हाँ या ना। इस सिस्टम को बनाने में जो काम करना पड़ा वही हमारा पोटेंशियल एनर्जी है। ठीक है भैया, बहुत बढ़िया। तो कैसे बनाएंगे, फिर वैसे ही सोचो, ये जो स्फीयर है इसे एकदम बना दो, मतलब क्या कर दो, एकदम पाउडर बना दो। ठीक है, तो क्या हर एक छोटे मास के साथ क्या आएंगे, डीक्यू चार्ज आएंगे। ठीक, तो हम ये डीक्यू चार्ज जो होंगे वो क्या होंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन से कहां तक पहुंच जाएंगे, इन्फिनिटी तक। ऑब्वियस सी बात है, चार्ज क्यू है तो रिपल्सन तो होगा, तो कहां तक पहुंच गए, इन्फिनिटी तक। ठीक है ना, चलो भाई बहुत बढ़िया, इन्फिनिटी तक पहुंच गए। अब हमारा काम क्या है, हम तो कंस्ट्रक्टिव आदमी है, तो क्या करेंगे, डीक्यू चार्ज को पकड़ के लाए, फिर डीक्यू को लाए। ठीक है, फिर डीक्यू को लाए, डीक्यू, जितने डीक्यू चार्जेस थे सबको ला रहे हैं। ठीक है, और क्या कर रहे हैं, एक स्फीयर बना रहे हैं। क्या कर रहे हैं, एक स्फीयर बना रहे हैं। बात समझ में आ रहा है। ठीक, तो सोचो कि ऐसे करते करते हम क्या किए, एक छोटा सा स्फीयर बना लिए। ठीक है, एक छोटा सा स्फीयर बना लिए जिसकी रेडियस कितनी मानी हमने, r, जिसकी रेडियस कितनी मानी हमने, r। अब सोचो कि इस पे चार्ज कितना होगा, इस पे चार्ज कितना होगा, मान लेते हैं Q, छोटा Q कितना होगा, छोटा Q। अभी इतना कितना है इस पर, बड़ा Q, इस पे कितना है, बड़ा Q।
अभी हमारे पास कितना है, छोटा क्यू, रेडियस कितना है, आर। ठीक, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। अच्छा, तो सबसे पहले तो ये क्यू लिखना पड़ेगा, सबसे पहले ये क्यू लिखना पड़ेगा कि क्यू कितना होगा। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे, हमें पता है, हम ये जानते हैं कि इस बड़े क्यू को इसमें जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी होती है वो कितनी होती है, रो इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, बोलो, क्यू बाय 4/3 पाई आर क्यूब। और मैंने बोला है कि इस 3 को ऊपर लिख सकते हैं, यानी 3/4 पाई आर क्यूब। हाँ या ना, सिंपल, कोई खास बात तो इसमें है ही नहीं, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। अच्छा भाई, तो इसका कितना चार्ज होगा, तो कुछ नहीं, इसको रो से क्या करो, इसके वॉल्यूम को मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इसको लिख लो, एट एनी इंस्टेंट लेट, यहां से लिखते हैं, ठीक है ना, यहां से, लेट एट एनी इंस्टेंट Q be the charge of the sphere। ठीक है, Q be the charge of the sphere। इसीलिए Q क्या हो सकता है, बोलो, Q इज इक्वल्स टू रो इंटू क्या हो जाएगा डीवी। रो इंटू क्या हो जाएगा, डीवी, डीवी नहीं मतलब v, यानी v क्या लिख सकते हैं इसको, 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, छोटा आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब लिखा जा सकता है ना, वॉल्यूम ऑफ द छोटा स्फेयर, वॉल्यूम ऑफ द छोटा स्फेयर। तो कितना हो गया ये देखो, नाउ लुक, रो की वैल्यू, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रो, 3q/4 पाई आर क्यूब इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, इस 4 पाई ने इस 4 पाई को काटा, इस 3 ने इस 3 को मारा, बचा गया हमारे पास Q इज इक्वल्स टू क्या बच गया, कैपिटल क्यूब इंटू स्मॉल आर क्यूब बाय कैपिटल आर क्यूब, इतना बच गया। ठीक, स्मॉल क्यू इज इक्वल्स टू क्या हो गया, कैपिटल क्यूब आर क्यूब बाय आर क्यूब, मतलब स्मॉल आर क्यूब बाय आर क्यूब। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हम क्या करेंगे, अगर हमने माना कि डीक्यू चार्ज को फिर से यहां ले आया, ठीक है, डीक्यू चार्ज को फिर से यहां ले आया, तो अच्छा सोचो कि क्या स्फेयर को हम छोटे से बना रहे हैं ना, ठीक है, छोटा से बना रहे हैं, मतलब जैसे पहले उसकी रेडियस 0 थी, फिर 0 से थोड़ा आगे बढ़ा, आगे आगे आगे, अब स्मॉल आ रहा है। अब जैसे ही हमने डीक्यू लाएंगे तो क्या इसकी रेडियस थोड़ी सी बढ़ जाएगी, तो इसकी रेडियस कितनी बढ़ गई, मान लेते हैं इसकी रेडियस बन गई कितनी, इसको डॉट डॉट डॉट, ठीक है, इसकी रेडियस कितनी हो गई, बढ़ गई dr, इसकी रेडियस कितनी हो गई dr। ठीक है, बात समझ में आ रहा है, सिंपल, कोई खास बात इसमें नहीं है। इसकी रेडियस हमने कितनी बढ़ा ली, dr, ठीक है ना। अच्छा चलो भाई, dr बढ़ा लिया, बहुत बढ़िया। तो अब क्या लिखेंगे, अब लिखेंगे, देखो, ठीक है, क्या लिखेंगे, इसको मिटा दूं, हाँ मिटा देता हूं, देखो अब क्या लिखेंगे, चार्ज नीडेड टू इंक्रीज द रेडियस, ऑफ द स्फेयर फ्रॉम r to r plus dr। ठीक है, चार्ज नीडेड टू इंक्रीज द रेडियस ऑफ द स्फेयर फ्रॉम r टू dr। जैसे ही हमने इसको dq चार्ज दिया, इसकी रेडियस थोड़ी सी बढ़ गई, ठीक है, थोड़ी सी रेडियस इसकी बढ़ गई, थोड़ी सी रेडियस क्या हो गई, बढ़ गई इसकी। बात समझ में आ रहा है, सिंपल, कोई खास बात इसमें नहीं है। अच्छा, वो चार्ज कितना है, dq, कहां से ला रहे भैया, इसको इन्फिनिटी तो लिख लेते हैं, वो चार्ज कितना है, dq, तो dq चार्ज कितना हो जाएगा, बोलो, dq चार्ज कितना हो जाएगा, dq चार्ज होगा, वो कितना होगा, बोलो, सिंपल, dq चार्ज कितना हो जाएगा, अगर हमें इसका वॉल्यूम पता हो, अगर हमें इस वाले जो एरिया है ना, ये वाला एरिया, ठीक है, ये वाला जो एरिया है, अगर इसका वॉल्यूम पता हो और उसको हम रो से मल्टीप्लाई कर देंगे, उसको हम क्या करेंगे, रो से मल्टीप्लाई कर देंगे,
तो क्या आ जाएगा हमारा डी क्यू आ गया। क्या आ जाएगा हमारा डी क्यू। तो तुम बहुत अच्छे से निकाल सकते हो इसका वॉल्यूम। इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। देखो सरफेस एरिया कितना हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक, अच्छा सरफेस एरिया हो गया 4 पाई आर स्क्वायर और उसका जो थिकनेस कितना है वो कितना हो जाएगा डी आर। बात समझ में आ रहा है बेटा? इधर ध्यान दे, ये स्फेयर है ना, तो इस स्फेयर को मान लो कि ये जो स्फेयर है जब इसको तुम खोल दोगे ऐसे, है ना, स्फेयर को क्या करोगे खोल दोगे, तो सरफेस एरिया कितना हो जाएगा इस छोटे वाले स्फेयर का 4 पाई आर स्क्वायर और थिकनेस कितनी हो जाएगी डी आर। थिकनेस कितनी हो जाएगी डी आर। तो क्या ये वॉल्यूम हो गया? सरफेस एरिया इंटू जो थिकनेस है उसको वॉल्यूम हो गई। ठीक, अब इसको चार्ज डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दो। चार्ज डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना है 3 क्यू बाय 4 पाई आर क्यूब। 4 पाई आर क्यूब। तो ये आ गया भैया हमारा क्या डी क्यूब। ठीक, अच्छा ये कैंसिल हो गया। ठीक है, बचा क्या हमारे पास 3 क्यूब बाय आर क्यूब आर स्क्वायर डी आर। ये क्या आ गया हमारा डी क्यूब। ये क्या आ गया हमारा डी क्यूब। ठीक है भैया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा जी, अगर मैं इसका पोटेंशियल एनर्जी लिखना चाहूं तो सबसे पहले तो हमें तो पोटेंशियल पता होना चाहिए। ठीक है, तो क्या लिख सकते हैं पोटेंशियल ऑफ द स्फेयर ऑफ रेडियस आर। ठीक है, कितना हो जाएगा v इज इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाय r। क्या ऐसा लिखा जा सकता है हाँ या ना? अरे मेरी बातें तुम्हें समझ तो आ रही हैं? कुछ अजीब तो नहीं लग रहा है ना? सब समझ में आ रहा है? सिंपल बेसिक तरीका है जो हम लोगों ने पहले भी किया है। ठीक, अच्छा तो पोटेंशियल कितना हो जाएगा इस क्यू चार्ज के कारण? पोटेंशियल कितना होगा? पोटेंशियल हो जाएगा v इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाय r। ठीक है, हम चाहें तो q की वैल्यू यहां पे पुट भी कर सकते हैं। तो q की वैल्यू कितनी हो गई, एक स्टेप और लिख लूं क्या? इधर मिटाता हूं, है ना, चलो मिटा दो इधर भाई। देखो कितनी हो गई v इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, और q की वैल्यू कितनी होगी? q की वैल्यू हो जाएगी q r क्यूब बाय r क्यूब इंटू r। इस r ने एक r को मारेगा, मतलब क्या हो जाएगा, इसको रहने देते हैं r ही लिखते हैं। तो क्या लिख सकते हैं v इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब q r स्क्वायर। ठीक है, इस r क्यूब को यहां लिखते हैं। ठीक है, q r स्क्वायर बाय r क्यूब। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अब क्या हो जाएगा लिख सकते हैं क्या? अब क्या होगा कि इस dq चार्ज को इंफिनिटी से यहां तक लाने में वर्कडन कितना करना पड़ेगा? वर्कडन सोचो v इंटू डी क्यू। हाँ या ना? यही पोटेंशियल एनर्जी होगा ना dq चार्ज को मूव करने में। ठीक, अरे नहीं आ रहा है, सिंपल तो है। देखो हमने पिछले बार क्या किया था कि हमारा क्यूब चार्ज हो गया था ना, तो यहां से यहां तक लाए तो वर्कडन कितना हो जाएगा v डी क्यू। यही तो होता है। चलो मिटा दो इसे। ठीक है, इस अच्छा खासा सिस्टम को मिटा देता हूं, लिखने की जरूरत पड़ेगी हमें। ठीक है, तो अब देखो क्या लिख सकते हैं हम, वर्क डन टू मूव अ चार्ज dq from infinity to the सरफेस कितना हो जाएगा dw इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा v dq। हाँ या ना? dw इज इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं v dq। v की वैल्यू कितनी है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q r स्क्वायर बाय r क्यूब, है ना। और dq की वैल्यू कितनी है भैया? ये है 3 क्यूब बाय r क्यूब। ठीक है, इंटू r स्क्वायर डी आर स्क्वायर डी आर। कोई खास बात इस पे नहीं है। ठीक है, इतना। चलो भाई हो गया। तो टोटल वर्क डन कितना हो जाएगा?
टोटल वर्क डन कितना हो जाएगा बोलो? टोटल वर्क डन, टोटल वर्क डन जो हो जाएगा वो इंटीग्रेशन ऑफ डीडब्ल्यू हो जाएगा। टोटल वर्क डन कितना हो जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ डीडब्ल्यू। ठीक, अच्छा तो कर लो इंटीग्रेशन। डीडब्ल्यू की वैल्यू लिखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर टू द पावर 6, आर टू द पावर 6। और यहां पे देखो Q इंटू क्यू स्क्वायर, यानी लिख सकते हैं हम 3 क्यूब स्क्वायर। ठीक है, कितना हो जाएगा? 3 क्यूब स्क्वायर। और बचा क्या तुम्हारा? इंटीग्रेशन r टू द पावर 4 dr। अब इंटीग्रेशन कहां से कहां तक करेंगे? हम स्फेयर को कहां से कहां तक बना रहे हैं? 0 से लेकर के r तक। कहां से कहां तक बना रहे हैं? 0 से लेकर के r तक। ठीक है भैया, बन गया हमारा 0 से लेकर के r। ओके, तो वर्क डन हो जाएगा, कितना हो जाएगा बोलो? 3 क्यूब स्क्वायर बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r टू द पावर 6, r टू द पावर 6। और क्या हो जाएगा ये? r टू द पावर 5/5। पूरा लिमिट उमिट बैठा दिए हम। ठीक है, क्योंकि R4 की जो इंटीग्रेशन वो कितना हो जाएगा? R टू द पावर 5/5, 0 से R तक लिमिट पुट करेंगे तो R टू द पावर 5 माइनस 0, तो इतना बचा। अब इससे देखो R टू द पावर 5 से R टू द पावर 6 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास कितना बचा? 1/, इसको मल्टीप्लाई कर दो ऐसा, या ऐसे लिखते हैं 3/5, 3/5, ये 3 और ये 5 लिख लिए, इनटू क्या लिख सकते हैं? Q ऐसे लिखो, इनटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर बाय R। ये वर्क डन हो गया। ठीक है, और ऐसा लिख सकते हैं दिस वर्क डन इज स्टोर एज अ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्फेयर। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं दिस वर्क इज in the form of potential energy of the sphere। ठीक है, ये हो गया वर्क डन। जो है वो क्या हो जाएगा? पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। तो क्या लिख सकते हैं? 3/5 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर बाय R, Q स्क्वायर बाय R। सिंपल, कोई खास बात इसमें नहीं है, कोई खास बात इसमें नहीं है। अच्छा, अब देखो क्या हमारे लिए जो सेल था उसके लिए पोटेंशियल एनर्जी शायद क्या 1/8 पाई एप्सिलॉन नॉट था। ठीक है, और इसके लिए कितना आया? 3/5 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर बाय R। ठीक है, मतलब अगर हम सेल की बात करें, ठीक है, सेल थोड़ा सा कंपेयर कर लेते हैं ना, सेल की बात करें तो उसके लिए जो पोटेंशियल एनर्जी था वो कितना था? 1/2 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर बाय R। और स्फेयर के लिए कितना हो गया? स्फेयर के लिए हो गया U इज इक्वल्स टू 3/5 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर बाय R, Q स्क्वायर बाय R। सिंपल, कोई खास बात इसमें नहीं है। अच्छा, तो किसमें ज्यादा है? ऑब्वियस सी बात है ना, इस स्फेयर वाले में ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी। ठीक, अच्छा एक चीज और कि ये जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हुआ, ये जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हुआ वो कहां स्टोर हुआ? वो कहां स्टोर हुआ? तो हम क्या करें? देखो, ये जो पोटेंशियल एनर्जी होता है ना, जैसे मान लो सेल के कारण, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी किसके कारण? इस सेल के कारण। तो ये कैसे स्टोर होता है? जैसे मान लो ये हमारे पास सेल है ना, सेल। ठीक, तो इसमें जो पोटेंशियल एनर्जी होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में स्टोर होता है। किस फॉर्म में स्टोर होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में। मतलब इसका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ ऐसा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ ऐसा होगा, हाँ या ना? तो कहां से कहां तक? इस सरफेस से लेकर के इंफिनिटी तक, इस सरफेस से लेकर के
इंफिनिटी तक क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर रहेगा। किस फॉर्म में, इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में। बात आ रही समझ में, सिंपल है ना। इस सेल के कारण जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगा वो कहां से कहां तक होगा, सरफेस से लेकर के इंफिनिटी तक इसकी एनर्जी फैली हुई है। सिंपल सी बात है ना। तभी तो वो क्या करता है, फोर्स लगा पाता है, एनर्जी है तभी तो, नहीं रहता तो क्या खाक लगाता। तो कहां से कहां तक फैली हुई है, इस सरफेस से लेकर के इंफिनिटी तक। इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू है 0. इसको लिख सकता हूं क्या आप, 0.5, हाँ या ना, 0.5। ठीक, अच्छा भाई ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब अगर हम स्फेयर की बात करें, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, इसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी 0.6 ना, 0.6। 3/5 कितना होता है, हाँ 0.6 कितना हो गया, 0.6। कौन बड़ा है, ये बड़ा है ना। तो ये जो एक्स्ट्रा पोटेंशियल एनर्जी है 0.1 का, वो कहां पे होगा, बाहर तो इतना है, तो कहां होगा वो होगा अंदर, इस स्फेयर के अंदर। अगर हम स्फेयर ले लेंगे, मतलब अगर चार्जेस है तो वहां पर भी तो इलेक्ट्रिक फील्ड होंगे, मतलब अगर मैं स्फेयर की बात करूं तो इसमें एनर्जी कहां से कहां तक बिखरी हुई होती है, जीरो से लेकर के इनफाइनाइट तक। कहां से कहां तक बिखरी हुई होती है, जीरो से लेकर के इनफाइनाइट तक। मतलब यहां पर भी इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी। किसके लिए, स्फेयर के लिए। किसके लिए, स्फेयर के लिए। बात समझ में आ रही है, सिंपल, कोई खास बात इसमें नहीं है। ठीक है, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये है ना, ये जो एनर्जी का बिखराव है ये बहुत इंपॉर्टेंट है जब तुम कैपेसिटर पढ़ोगे। ठीक है, जब तुम कैपेसिटर पढ़ोगे तब ये बहुत इंपॉर्टेंट आएगा इस कंसेप्ट का। बात समझ में आ रहा है, तो एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। जो सेल है, सेल के कारण जो एनर्जी बिखरी हुई है वो कहां से कहां तक बिखरी हुई है, आर से, ठीक है, सरफेस से लेकर के, मतलब आर से लेकर के इंफिनिटी तक। इसमें कहां से कहां तक बिखरी हुई है, आर से इंफिनिटी तक। और अगर स्फेयर की बात करें, स्फेयर में क्या हो जाएगा, जीरो से लेकर के इंफिनिटी तक बिखरी हुई। कहां से कहां तक बिखरी हुई है, जीरो से लेकर के इंफिनिटी तक। बात समझ में आ रहा है, ठीक है। अंदर कितना होगा स्फेयर का, अंदर होगा 0.1 × 1/4 πε0 Q/r। इतनी एनर्जी अंदर होगी। बाहर कितनी होगी, इतनी। बात समझ में आ रहा है, अरे आ रहा है ना भाई, ज्यादा हार्ड तो नहीं हो गया ये। ठीक है, बहुत आसान है। 1-2 बार अगर तुम बहुत ध्यान देकर के पढ़ोगे तो तुमको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है ना, चलो लिख लो इसे फटाफट, लिखो। लिख लिए, चलो बहुत बढ़िया। अब हम लोग क्या करेंगे, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे। ठीक है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे, लेकिन वो नेक्स्ट क्लास देखेंगे। ठीक है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत मजा आने वाला है। तो इसको पूरा कंप्लीट करो तभी वो समझ में आएगा। ठीक है, और कोई भी डाउट हो बेझिझक पूछो, जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक मैं बताऊंगा। ठीक है ना, चलो बहुत बढ़िया, आज के लिए इतना ही, बाय।